Morning, all of you. Jai Jagannath. Good morning, all of you, and welcome you all in this platform of StudyIQ PC channel. So, आज किसी टॉपिक को नजर पकाइबा. आज टॉपिक गुडी को देखंतु. फर्स्ट होची कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट, एंड देन यूथ एनर्जी समिट, जोनल काउंसिल विषय डिस्कस करिबा. PM-KUSUM भी अच्छी आपनकर, and MPC अच्छी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी अच्छी, एंड देन द रिन्यूएबल एनर्जी. ओके, ये सब रिन्यूएबल पॉलिसी एक्सपांशन या रिन्यूएबल एनर्जी जोटा हम कुछ. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिबा पंचमतम कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट न्यू दिल्ली होस्ट करबा को जाउची फेब्रुआरी 2027 रे. फिफ्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट ओके न्यू दिल्ली ठारे होबा को जाउची, coinciding with the Swarnim Jayanti Golden Jubilee of the Indian Coast Guard, Bharatiya Tat Rakshak. A working level meeting was recently hosted by the Indian Coast Guard in hybrid mode as part of the preparation of the summit. Discussion kono hitla na meeting guidelines, refinement and strengthening of institutional guidelines, improving exchange of maritime information among participating agencies. ओके, तेणु कोस्ट गार्ड रो मेन जो रोल होची आपनकर जो कोस्ट अच्छी हमरो 7000 प्लस जो कोस्ट अच्छी से कोस्ट को प्रोटेक्ट करे. फर्दर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द समिट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, कलेक्टिव कैपेबिलिटी बिल्डिंग इन द सेंस समस्ते कलेक्टिवली आमे कैपेसिटी को एनहांस करबा पई चेष्टा करबा. प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस. ओके, फ्यूचर कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट तामाने गोटे पर्टिकुलर कैलेंडर रे गोटे पर्टिकुलर समय को फिक्स करा जिवो फॉर द रिव्यू वर्क, राइट. सस्टेन कोऑपरेशन अमंग द पार्टिसिपेटिंग मैरीटाइम एजेंसीज एज वेल. इंडिया रो जो विजन अछि महासागर विजन से विषय टिके देखिबा. इंडिया प्रोजेक्ट करबा को जाउछि महासागर विजन अंडर दिस कोस्ट गार्ड समिट रे, फिफ्थ कोस्ट गार्ड समिट रे. इनफैक्ट महासागर कौन ना म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन. पुणी थर कह रखे म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन महासागर को आज. इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स ए कोलैबोरेटिव, इंक्लूसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग मैरीटाइम ऑर्डर. तेणु बेसिकली इंडिया हूँ एकमात्र कंट्री आपण मैंने जानी जहाँ ना रे गोटे ओशन अच्छी या ओशन ना रे इंडिया है, व्हाट एवर मे बी द केस, इंडियन ओशन. तेणु इंडियन ओशन गोटे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आपण कहि परिबे. लैंडलॉक्ड कंट्रीज केबे भी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रे न थाए. जेतेबेले भी आपण देखिबे जोटा सी कोस्ट रे थाए दैट कंट्री इज स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज. रिसोर्स मध्ये ताकू मिले, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में मिले. एंड इंडिया पाई सबुठु बड़ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होची कोन ना इंडियन ओशन होची गोटे ट्रेड रूट जोथि पाई कि आपण देखिबे आज हम चेष्टा करूछु निकोबर प्रोजेक्ट थ्रू रे सेठी गोटे इंटरनेशनल आपनकर पोर्ट फैसिलिटी सहित आपनकर ट्रेडिंग हब गोटे क्रिएट करबा पाई, जोटे कि इंडिया रो प्रेजेंस बढ़ी परिबो ग्लोबल लेवल रे. इंडिया रेवेन्यू जनरेशन भी करि परिबो. ये सब जिंस अछि. तेणु आमर से मेन मोटिव हूँ कि आम कौन करवा ना इंडियन ओशन उपर निजर जिते इन्फ्लुएंस रते भल. तेणु गोटे मैरीटाइम ऑर्डर को एस्टाब्लिश करने को हेले वी नीड टू हैव ए कोलैबोरेटिव अप्रोच विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज. एटलीस्ट जो लिटोरल कंट्रीज गुड़िक अच्छा जमी मालदीव अच्छी, ऑल्दो दे आर वेरी स्मॉल कंट्रीज, मालदीव अच्छी, सेचेल अच्छी, लेट्स से श्रीलंका इज देयर. तो ये कंट्रीज गुड़िक सहित जो आइलैंड कंट्रीज गुड़िक अच्छा सेमान सहित विल हैव ए गुड रिलेशनशिप. तेणु महासागर प्रोजेक्ट कोट ना कोटी हमको गोटे स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज पोजिशन रे रखिबो. द समिट कैन स्ट्रेंथन मैरीटाइम कोऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट ना सपोज कोनोसी वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन हला या ट्रेडिंग कमर्शियल पर्पस रे हो किंबा आपनकर पायरेटेड जो आपनकर पायरेसी मध्ये होची आपण जानिथिबे पायरेट्स माने आसिकी कब्जा करि नै जाउछन. सेफ्टी को नहीं की हो कौन सी सी रूट जो अपन ट्रेड रूट अच्छी सी रे
सेठी एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कार्गो शिप जमती ता ऊपर किसी अटैक न हो ये सब जिनस गुड़िक किसी इंटेल इनफॉरमेशन शेयरिंग रहिबो जॉइंट कैपेबिलिटी रहिबो मैरीटाइम सिक्योरिटी को देखा पड़ो आमको सेफ्टी फॉर नेविगेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मैरीटाइम कॉमन्स तेणु मैरीटाइम कॉमन्स जो आपंकर अच्छी मैरीटाइम आपंकर खास करके मैरीटाइम कॉमन्स हूँ द मैरीटाइम रिसोर्सेज जोटा आम कहे ओके इट ऑल्सो सपोर्ट्स इंडियाज रोल एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पार्टनर इन द इंडियन ओशियन रीजन एंड बियॉन्ड ओके इंडियन ओशियन रीजन एंड बियॉन्ड तेणु इंडिया गोटे डेफिनेटली गोटे रिस्पॉन्सिबल पार्टनर एथि किसी डाउट नहीं इंडिया होस्ट 8th BRICS Youth Energy Summit 2026 under its BRICS chairship देखिबा कोन ना इंडिया आपण देखिबे अष्टमतम ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट को होस्ट करथिला केबे आपणकर 17 अगस्त अंडर इट्स ब्रिक्स चेयरशिप कारण बर्तमान ब्रिक्स रो चेयरशिप इंडिया पाखे अछि द समिट ब्रॉट टुगेदर 100 प्लस पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग यंग एनर्जी प्रोफेशनल academia, government institution, and energy ministries of BRICS countries. Organization participation देखिए BRICS Youth Energy Agency, Sustainable Energy for All, International Solar Alliance, and International Renewable Energy Agency. ये किसी कंट्रीज गुड़िक जो मैंने कि पार्टिसिपेट करते आपंकर यूथ एनर्जी समिट रे इंडिया ब्रिक्स चेयरशिप जदि आप देखिए ओवरऑल थीम कौन ना बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी एंड द acronym of BRICS itself is incorporated into the theme okay तेणु एनर्जी ट्रैक जो आपनकर अछि दैट इज नोन एज द एनर्जी फॉर ऑल सर्वेंसा ऊर्जम ओके द थीम emphasizes universal affordable inclusive energy access तीनोटी प्रायोरिटी एरियाज गुड़िक देखु गोटे हूँ एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एनर्जी सिक्योरिटी इन द सेंस कौन विदाउट एनी इंटरप्शन एनर्जी सप्लाई आपन कहि परिबे द फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट आपन कहि परिबे सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी मिक्स सो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आपन कहि परिबे रेजिलिएंट एनर्जी सप्लाई चेन्स रेजिलिएंट एनर्जी सप्लाई चेन क्लीन एनर्जी डिप्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम ये सब गुड़िक आपंकर एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस कर से भाव में एनर्जी एक्सेस एंड इक्विटी को जब देखिए फोकसिंग ऑन द अफोर्डेबल एनर्जी यूनिवर्सल एक्सेस इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन एंड इनोवेटिव फाइनेंसिंग दीज आर अनदर फ्यू फोकस एरियाज विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी एक्सेस एंड इक्विटी सेमती टेक्नोलोजी इनोवेशन जदि आप देखिए एमर्जिंग टेक्नोलोजीज डिजिटलाइजेशन स्मार्ट ग्रिड्स एनर्जी स्टोरेज रिलायबल एनर्जी डेटा साइबर सिक्योरिटी बर्तमान गोटे चैलेंज हो सारे देन द स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस सो दीज आर फंडामेंटल आस्पेक्ट्स जोटा कि आम प्रायोरिटी एरियाज गुड़िक कहीपर जोटा कि आमर समिट रे डिस्कस करा जायतिला नेक्स्ट को जीवा यूनियन होम मिनिस्टर कोठी अटेंड करथिले जोनल काउंसिल रो मीटिंग अटेंड करथिले तमिलनाडु ये जोनल काउंसिल विषय भी टिके डिस्कस करें 31st मीटिंग आपणकर सदर्न जोनल काउंसिल होता केबे ना 20th अगस्त रे आपणकर शेड्यूल्ड अच्छी दैट मीन्स आज हवा को जाउची at महाबलीपुरम तमिलनाडु अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द मीटिंग इज बीइंग होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटर-स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हाँ यस वीकली करिबा आई एम प्लानिंग समथिंग स्टेट्स एंड यूटीज अंडर द सदर्न जोनल काउंसिल जदि आप देखिए यस 5टी स्टेट्स आपंकर कौन ना आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरला तमिलनाडु तेलंगाना ये जो 5टी स्टेट्स आप देखुं ये आपंकर सदर्न जोनल काउंसिल रे अच्छी सदर्न जोनल काउंसिल रे आपंकर अच्छी आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरला तमिलनाडु तेलंगाना ये सब अच्छी एंड यूटी गुड़िक जदि आप देखिए 3टी यूटी अच्छी पुडुचेरी अंडमान निकोबर आइलैंड एंड लाक्षाद्वीप ये 3टा आपंकर यूटीज अच्छी तेणु 5टी स्टेट्स एंड 3टा यूटीज मिसिकी सदर्न रो जोनल काउंसिल आपंकर होगला
जोनल काउंसिल आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये प्रिलिम्स पे इंपोर्टेंट टिके मन रखिबे कारण प्रिलिम्स रे आपनकर क्वेश्चन आसे कि स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये सब आसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आमे काहा को कहूचे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होची जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन थिबो जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन रो जे कोनोसी आर्टिकल हो शेड्यूल हो पार्ट रे मेंशन थिबो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल माने ओबियसली मेंशन नथिबो स्टैट्यूटरी बॉडी कोन स्टैट्यूटरी बॉडी होची एज पर द लॉ आपनकर आसेथिबो एज पर द लॉ पार्लियामेंटेरियन एक्ट आपण कहि परिबे सो जोनल काउंसिल आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दे आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 1956 मसीहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट थ्रू रे आपनकर एटा परमिशन है ई जोनल काउंसिल्स गुडी को जो एस्टैब्लिश करा जायतिला एज पर द सेक्शन 15 to 22 of the act तेणु जोनल काउंसिल गुडी को स्टैट्यूटरी बॉडीज आपण मन रखिबे दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एट गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट पांचटी जोनल काउंसिल जो अछि एज पर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 गोटे होची नॉर्दर्न जोनल काउंसिल आउट होची सेंट्रल जोनल काउंसिल ईस्टर्न जोनल काउंसिल वेस्टर्न जोनल काउंसिल आउट होची सदर्न जोनल काउंसिल टोटल पांचटी जोनल काउंसिल आपनकर अछि चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन देखो यूनियन होम मिनिस्टर होचंदी चेयरमैन ऑफ द ऑल जोनल काउंसिल वाइस चेयरमैन होचंदी सी पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स तार मेंबर्स जो माने थिबे सेमान को भितरु ही जणे आपनकर वाइस चेयरपर्सन हेबे रोटेशन बेसिस रे ओके जेंति एथरक सपोज तमिलनाडु करूची तो तमिलनाडु ही आपनकर वाइस चेयरपर्सन थिबे एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन नेक्स्ट सपोज कर्नाटक करिवो तो कर्नाटक ही जिवो वाइस चेयरपर्सन cooperative federalism में कहीं कुछ जोनल काउंसिल्स आर इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल mechanism for cooperative federalism the facilitate dialogues on the interstate dispute center state issue water sharing infrastructure projects regional development education civil aviation housing law and order and implementation of central schemes suppose कोनो सी इशू को नहीं की यूनियन एंड स्टेट हो या स्टेट वर्सेस स्टेट हो जदि डिस्प्यूट चली ताको आमे थ्रू डायलॉग और डिस्कशन आमे रिजॉल्व करि परिबा एंड दैट डायलॉग एंड डिस्कशन कैन बी हेल्ड इन डिफरेंट फोरम्स तेणु वन फोरम इज अमंग देम इज जोनल काउंसिल तेणु जोनल काउंसिल रे आपनकर से डिस्कशन टा आपनकर हेई परिबो फॉर एग्जांपल जमते एबे डिलिमिटेशन को नेकी देखिबे सदर्न स्टेट्स माने गोटे कंसर्न देखै चंदी कि हमें वी विल बी लेस रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट ओके तेणु सेमान को कन्विंस करिवार दायित्व होची सेंटर रो तेणु यूनियन आउ स्टेट विषय जो डिस्प्यूट या को कन्फ्यूजन चली ताको मध्य जोनल काउंसिल सॉर्ट आउट करा जाई परिबो सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमें कहूचे वी कैन अहेड और वी कैन मूव अहेड इन द ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट थ्रू ए कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन तभी ये गोटे डिफरेंस हमें देखिबा जोनल काउंसिल आउ गोटे अछि आपनकर इंटरस्टेट काउंसिल आपण जानिथिबे जोनल काउंसिल होची स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 थ्रू फॉर्म हेतला ये होची कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 263 स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल पांचटी जोनल काउंसिल अछि ये गोटिए नेशनल बॉडी अछि फ्रॉम द टाइम टू टाइम एटा को फॉर्म करा जाय इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एज पर द 263 जेहेतु ताको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहूची चेयरपर्सन के यूनियन होम मिनिस्टर इंटरस्टेट काउंसिल जो आपनकर अछि सेटा आपनकर हेगला प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी बॉडी रीजनल कोऑपरेशन यार होचे मेन पर्पस यार भी होचे रीजनल इंटर सेंटर स्टेट रिलेशन आपण कहि परिबे ओके आगो बढ़िया पीएम कुसुम को नेकी गोटे आसी आर्टिकल आपनकर देखिबा देखो पीएम कुसुम जदि मु ब्रॉडली आपन को कहिबी पीएम कुसुम विषय फर्स्ट के कहि दी आपन को पीएम कुसुम कौन थिला फुल फॉर्म होची देखंतु प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी एवं उत्थान महाअभियान ये कौन करे ना जो एग्रीकल्चरल पंप यूज करा जाउची सेटा आपनकर फॉसिल फ्यूल रे यूज करा जाउतला ओके फॉसिल फ्यूल रे इरिगेशन पर्पस पाई तेणु आमे ताको सोलार पंप रे कन्वर्ट करदेलु सोलार पंप चलिबो सोलार पंप चलले कौन हम एक तो एनर्जी कम कंजप्शन हम प्लस पॉल्यूशन भी हेनी ओके तेणु एग्रीकल्चरल पंप्स गुड़िक दिगला
सोलार पावर को डिसेंट्रलाइज करागला दैट मीन्स आपणकर एग्रीकल्चरल पंप जदि आप देखिए गोटे कम्युनिटी लेवल रे भी होता गोटे पंप चलो समस्त जमी को पानी जीव किंतु सोलार पंप द्वारा इंडिविजुअली से निज इच्छा इरिगेशन करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रे यूज है एवं डिपेंडेंसी कमिला इलेक्ट्रिसिटी और डीजल या पेट्रोल जहाँ भी आप अकॉर्डिंग टू द सप्लाइड मटेरियल 2.5 मिलियन सोलर पंप्स हैव बीन इंस्टॉल्ड ओवर द पास्ट 5 इयर्स जब आपंकर लॉन्च है ऑलमोस्ट आप देखिपे 25 लक्ष आपंकर सोलर पंप्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो सारे किंतु सबुठ गोटे बड़ चैलेंज देखा मिलूँ जो PM कुसुम 2.0 को आम लॉन्च करने को जाऊँ तार मेजर चैलेंज कौन अच्छा ये PM कुसुम आउ गोटे प्रोविजन आपंकर कही रखुच्छी जो सरप्लस प्रोडक्शन एग्रीकल्चर इरिगेशन थ्रू जो सरप्लस प्रोडक्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू द नियर बाय ग्रिड को सप्लाई कर दिया सो दैट फार्मर कैन गेट ए अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फार्मर विल गेट ए अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट से करिवो बाय सेलिंग दोज सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द नियर बाय ग्रिड ये जिनस देखा मिलता सो इन ए वे फार्मर्स इनकम कैन बी इनक्रीज ये भी गोटे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था बट बर्तमान जहाँ आमको देखा मिलूँ जेहेतु सोलार पंप मध्यम एनर्जी किसी असुविधा नहीं एनर्जी सिक्योरिटी तो आमको मिलगला मागणा एनर्जी मिलूँ सोलार पैनल को यूज करके बट सबुठ बड़ देखा मिलूँ ग्राउंड वाटर क्राइसिस को लेकिन जोटा कि आम एक्सेसिव अमाउंट रो एक्सट्राक्ट करी चलीचे आम एक्सेसिव अमाउंट रो एक्सट्रैक्शन करी चलीचे इंडिया हैज हिस्टोरिकली प्रोवाइडेड हाईली सब्सिडाइज्ड एंड फ्री एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी and this can create cheap electricity, excessive pumping, groundwater depletion and falling water tables, aquifer stress. एवं एमती भी आप देखिए पंजाब एवं हरियाणा जो नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट अच्छी सेठी एमती भी हिस्टोरिकली एग्रीकल्चरल स्ट्रेस्ड स्टेट्स गुड़िक खास करके ग्राउंड वाटर कारण से राइस कल्टिवेशन भी ग्राउंड वाटर को यूज करुँच विच इज वाटर इंटेंसिव इन नेचर. If a farmer receives free solar electricity, has no incentive to conserve water, then more pumping, more irrigation and groundwater over extraction जोटा कि हमरो देखिबा को मिलुछि. So that is a concern that solarization could unintentionally accelerate groundwater depletion. Okay, अच्छा 2.0 का को फोकस करूछि ना स्पेसिफिकली जो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज अछि ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप्स हमें करबा फीडर सोलराइजेशन माइक्रो इरिगेशन water saving incentive, groundwater monitoring, crop diversification and water budgeting. So 2.0 रे we have to include these points कहीं ना एक तो हमको water conservation करिवार अछि आगु तो energy conservation करि सारलेनी हमें green energy production करूचे वर्तमान हमर काम होची water को conserve करिवार अछि specifically the ground water. So what we need to do हमको micro irrigation को focus करिवा को पड़िबो number 1. number 2 ग्राउंड वाटर को मॉनिटरिंग ता सहित क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने को पड़ो सो दैट जो वाटर स्ट्रेस्ड होची कारण वेते वाटर इंटेंसिव जदि आपण कल्टिवेशन करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे ऑब्वियसली वाटर ऊपर प्रेशर तो आसो. सो व्हाट वी नीड टू डू वी नीड टू प्रमोट द अल्टरनेटिव क्रॉप्स जो गुड़िक लेस वाटर और जो ड्राईलैंड फार्मिंग जोटा हो पारे खास करके मिलेट्स एंड अदर सच प्रोडक्ट्स ताको मध्ये हमको फोकस करने को पड़ो. इन इरिगेशन डेफिशिएंट एरियाज हमको फोकस करने को पड़ो स्टैंड अलोन सोलर पंप्स, कम्युनिटी ओन्ड पंप्स, फार्मर कोऑपरेटिव्स, वाटर यूजर एसोसिएशन एंड सोलर इरिगेशन एंटरप्रेन्योर्स ये सब को फोकस करने को पड़ो. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एमपीसी. आरबीआई's एमपीसी माइनस इंडिकेट हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट कौन देखिबा आमे एक्सपेक्ट करूछु रेपो रेट बढ़ी पारे इन नियर फ्यूचर. देखिबा कौन होची Now, August 2026 Monetary Policy Committee minutes indicate that RBI may have to recalibrate its policy stance and potentially raise the repo rate later in the year because of the renewed inflationary pressure. तो वर्तमान आपण देखिबे इन्फ्लेशन आरंभ हो सालानी प्रेशर देखिबा को मिललानी एट द रिटेल लेवल रे खास करके कंज्यूमर लेवल रे. द पॉलिसी रेपो रेट हैज रिमेन्ड 5.25% since February 2026. So why could RBI increase repo rate? The major concern is inflationary pressure. Inflation dynamics, according to RBI Governor Sanjay Malhotra, average inflation when the repo rate was reduced to 5.25% was around 2%. So inflation has subsequently increased. Headline inflation averaged around 3.93%. Headline inflation कोण ना जदि आपण माइनस आपणकर इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल सेटा होची हेडलाइन इन्फ्लेशन से होची 3.93%. कोर इन्फ्लेशन बाय एक्सक्लूडिंग
आपणकर फूड एंड फ्यूल को जदि आप देखिए इज एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ज विथ द कोर इन्फ्लेशन हवा को जाऊँगी तेणु कोर इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड टू एवरेज 4.3% इन 26-27. So therefore, higher and persistent inflation need to reassess monetary accommodation and policy repo rate जोटा हमें कहूचे ताको increase करने को पड़ेगा so that money supply can be controlled and automatically inflation can be controlled. एटी हम बेसिक फैक्ट होची जेतबेले इन्फ्लेशन को से कंट्रोल करबा पई रेपो रेट बढ़ाइबे से समय तो आम देखा डेफिनेटली न्यूज आसो किंतु जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी कौन ता विषय डिटेल रे कहि दि आपण माने पढुथिबे इज द बॉडी रिस्पांसिबल फॉर डिसाइडिंग इंडियाज पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रेपो रेट को आम पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बोली कहूचे टारगेट होची अचीविंग द इन्फ्लेशन टारगेट व्हाइल कीपिंग ग्रोथ इन माइंड इट वाज क्रिएटेड थ्रू 2016 अमेंडमेंट ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 2016 रे एटा ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हेई सारितला आर मेंबर्स को मैंने देखो टोटल 6 मेंबर्स आपंकर रही देखिपे आरबीआई गवर्नर रही जे कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रही यार गोटे डेप्यूटी गवर्नर रही जे कि इनचार्ज ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी और जो आरबीआई ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड जो जी कि जड़े एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही ता छड़ा गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से होते 3 जन दैट मीन्स देयर विल बी नो ऑफिसर इन द टीम और नो ब्यूरोक्रेट्स इन द टीम सो देयर इज नो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एमाने जो 3 जन इंडिपेंडेंट आसीबे they are basically the academics government सहित direct कौन link नहीं so the structure is 3 RBI members number 1 3 RBI members 3 government appointed members RBI's official records confirm the 6-member composition who appoints the member the RBI who appoints the members आपनकर RBI members selected from within the RBI जो माने कि आपनकर RBI members मान को किए अपॉइंट करे ना within the RBI ऑटोमेटिकली किए हिजबो ना गवर्नर हेगला एक्स चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन देन डेप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी सी जन हेगले एंड जे तृतीय जन को आसिले सी होचन जन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाकी जो एक्सटर्नल मेंबर्स मन रहिला सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स 3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स एमानकर गोटे सिलेक्शन कमिटी मेंबर गोटे अछि सिलेक्शन एंड सर्च कम सिलेक्शन कमिटी इनफैक्ट आपण कहि परिबे सेठी किए रहिबे ना कैबिनेट सेक्रेटरी रहिबे सेठी आरबीआई रा गवर्नर रहिबे प्लस आपण डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो अछि तार सेक्रेटरी रहिबे ये 3 जन से 3 जन को फाइंड आउट करेंगे एवं से जो एक्सटर्नल मेंबर्स मैंने रहिबे तांकर टर्म्स रहिबो 4 इयर्स एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट चेयरपर्सन ऑफ एमपीसी देखो आरबीआई गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन गवर्नमेंट डज नॉट हैव ए वीटो तांकर वीटो नहीं ईच मेंबर हैज वन वोट ई वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड तांकर केवल कास्टिंग वोट गोटे अछि वीटो हो गले माने जणे मना करदेला माने डिसीजन नहीं हबनी किंतु एठी मेजॉरिटी रे डिसीजन नहीं हबो 6 अछि 3:3 हे गले टाई हो गला कास्टिंग भोट हो 4:2 5:1 व्हाट एवर मे बी द प्रपोर्शन से अनुसार मेजोरिटी आपंकर फाइनल डिसीजन नहीं मेन फंक्शंस ऑफ द एमपीसी आप देखो एमपीसी डिटरमाइंस द पॉलिसी रेपो रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट के देखो 4+-2 ओके 4+-2 विद द टॉलरेंस बैंड ऑफ 2% to 6% therefore 4+-2 अच्छा ये जो 4+-2 इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो नंबर अच्छी ये नंबर टी प्रथम थर 2016 इंट्रोड्यूस करागला ओनली फॉर द 5 इयर्स गले 5 वर्ष पर रिवाइज करबा 21% रहिला पुणी 21 रे सेटा को ही कंटिन्यू कले टिल 26 पर्यंत से गले आउ रिवाइज करबानी सेटा को ही कंटिन्यू करबा पुणी 26 रे रिवाइज करबा पई स्कोप आसेतला पुणी डिसाइड करागला 26 रो 31 आमे सेमती रेट रखिबा वर्तमान रिवाइज करबा दरकार नै या परे मे भी रिवाइज हेई पारे तेणु 5 वर्ष को तारे रिवाइज होउची हाउ ऑफन डज एमपीसी मीट आपण देखिबा एटलीस्ट 4 टाइम्स ए ईयर प्रति वर्ष 4 थर डेफिनेटली भेटिबे एंड देयर मस्ट जनरली बी ए मिनिमम इंटरवल बिटवीन द मीटिंग्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द आरबीआई फ्रेमवर्क after every meeting RBI publishes an MPC resolution and minutes the minutes include the individual voting decision and members statement RBI statutory records publish this under the section 445 ZL of the RBI प्रति मीटिंग पर से मन गोटे पब्लिश करिवे मीटिंग रा मेन आलोचना कोन थला तापरे सेटा को पब्लिश करा जिवो ओके फॉर टू मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन को टिके देखिबा इकरा जे आपनकर अछि ओके इकरा जो संस्था आपनकर अछि इकरा कहूची कि आपनकर ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट थ्रेटन्स इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन इंडिया रो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन हेई पारु नाही ओके इंडिया रो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन हेई पारु नाही जोटा कि गोटे आपनकर ट्रांसमिशन ही गोटे थ्रेट हमको दउची
ओके चलो देखिए ICRA has highlighted that inadequate transmission infrastructure is emerging as a major bottleneck to India's renewable energy expansion. The problem is not simply a lack of renewable generation capacity, it is increasingly grid adequacy problem. Grid adequate available amar nahi jo jothipai ke ame transmission kari paribo. What is renewable energy curtailment? Means a renewable energy generator is forced to reduce or stop electricity generation despite having available generation capacity. What does it happen? High solar or wind generation ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଗ୍ରିଡ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କାପାସିଟି ତେଣୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଜେନେରେସନକୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି या विंड मिल ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଜେନେରେଟ୍ 1000 megawatt but the transmission network can evacuate 600 megawatt ट्रांसमिशन केवल 600 मेगावाट पर्यंत लोड नहीं पार ट्रांसमिट कर 1000 में तो 4 मेगावाट कौन हो वेस्टेज हो 4 मेगावाट कौन हो वेस्टेज हो TGNA प्रोजेक्ट्स आपंकर देखो 37% द न्यू रिन्यूएबल कैपेसिटी एट सबस्टेशन अफेक्टेड by the curtailment in the northern, southern, and western under the temporary general network access. TGNA होची temporary general network access. Such projects face approximately 30 to 50% daytime curtailment, and this makes them particularly vulnerable to revenue losses. ତେଣୁ ଯେହେତୁ potential ଅଛି production ର transmission न होई पारुଥିବାରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତେଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସଫର କରୁଛନ୍ତି TGNA is a short-term arrangement allowing a power generator to access available capacity on interstate transmission system. A single time block up to around 11 months. Problem ho kono na TGNA provides temporary access but does not necessarily provide the long-term transmission certainty required by the renewable projects. Then gote short-term solution to miluchi but there is no long-term solution. TGNA dependence, grid congestion and higher curtailment risk. Regional impact, according to the information provided, Western region around 55% of the affected capacity was under TGNA. Peak curtailment जदि आपण देखिबे 8617 मेगावाट. Northern region देखिबे peak curtailment होची 5573 मेगावाट. Why is transmission infrastructure important? Renewable resources are geographically concentrated. जेमती सोलर को जगह अच्छी राजस्थान, गुजरात, अदर हाई सोलर रीजन्स एमती नुहे कि जोट चाहिए आप प्लांट एस्टाब्लिश करदे यू नीड प्रॉपर आपंकर सनरे दरकार तेणु जेहेतु डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकली स्प्रेड होगी अच्छा वी नीड ए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट अक्रॉस द कंट्री थ्रू आउट द कंट्री वी कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विंड पोटेंशियल अच्छी गुजरात तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र आपड़ देखो ये जो विंड पोटेंशियल तमिलनाडु गुजरात एवं वेस्टर्न पार्टर अच्छी तमिलनाडु अच्छी आंध्र ना ओडिशा ना कहीं बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ विंड साइक्लोनिक जो एक्टिविटीज वैसे देखा मिले बट मेजर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सेंटर्स में भी एल्सवेयर अलग जगह इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होता है तेणु आमको ट्रांसमिशन आवश्यकता अच्छे रिन्यूएबल जनरेशन सेंटर ट्रांसमिशन नेटवर्क डिमांड सेंटर इफ द ट्रांसमिशन कॉरिडोर इज इनएडिक्वेट जनरेशन नॉट इक्वल टू यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी India's renewable pipeline जदि आप देखिए despite transmission constraint India's renewable pipeline remains substantial. More than 150 gigawatt जदि आप देखिए of renewable projects were under the construction of June 30, 2026 according to ICRA. Renewables including large hydro are estimated to account for 35% electricity generation by financial 2030 compared to the 22% in 24-25. That makes grid infrastructure increasingly important. मेजर बॉटलनेक्स कौन देखो एक तो ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट गोटे अच्छी सेकेंड हूँ स्टोरेज सर्टेज स्टोर हो पार ना सोलर जनरेशन पिक्स ड्यूरिंग डे लाइट व्हाइल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कैन कंटिन्यू इनटू इवनिंग और नाइट तेणु स्टोर कले तो रात यूज करवा द स्टोर इज नॉट पॉसिबल डिलेड पीपीएस जदि आप देखिए क्रिएट रेवेन्यू का अनसर्टेनिटी पीपीएस ओके डिलेड पीपीएस आप कहींपर ओके डिलेड पीपीएस आप कहींपर पावर परचेज एग्रीमेंट जदि आप कहींपर लैंड एक्विजिशन से सोलर पावर प्लांट को लेकिन हो
किंबा आपनकर विंड प्लांट को नहीं हो तापर डिस्कम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मध्य चैलेंजेस फेस करूछन वे फॉरवर्ड एक्सेलरेट ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन renewable project commissioning plus transmission availability, strengthen green energy corridor, and then expand energy storage, that is battery energy storage system and pumped storage projects, hybrid renewable projects. ये सब जिनसे गुड़ को हमें देखी पारिबा. Improved PPA, big award PPA signing, financial closure and construction, discom finances को strong करिबा को पड़िबो. Hybrid projects, solar wind storage मते develop करिबा को पड़िबो. Improving the forecasting as well. Solar generation, wind generation and electricity demand madhya dekhibako pade. MCQs ko asibo. Consider the following statement regarding the Monetary Policy Committee. It was created through an amendment RBI Act 1934. 6 members committee eta. Governor has a veto power, obviously no, and MPC determines the policy repo rate. So 1, 2, 4 apana koi paribe. Next hochi 4% with a 2% tolerance band. Okay. 4% with a 2% tolerant band. Coast Guard Global Summit, 5th Coast Guard Global Summit will be hosted by the New Delhi. Summit coincides with the Swarnim Jayanti of the Bharatiya Tatraksak Coast Guard. The summit is primarily concerned with the cooperation among the land forces. Okay. Participating countries. Land forces obviously no hai, but a Coast Guard ko pai, so answer is again B. It apankar building resilience, innovation, cooperation and sustainability. South Zonal Council जदि आपण देखिबे, it was established in the State Reorganization Act. Andhra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana are members. Okay, recommendations are not legally binding. Recommendations are legally binding and members strength obviously no. तो 4 को आपण हटे दी परिबे, तो 1 to 3 आपण को आंसर मिल जिवो. ये होची आपनकर मेंस रो क्वेश्चन दुइटी अछि जोनल काउंसिल एवं सोलर इरिगेशन को नेकी ताकू लिखिबे आपण. बाकी जो मैंने चाहूँ आरंभ बैच एनरोल करने से एनरोल करेंगे बाय यूजिंग द कोड JN लाइव 22 तारिख में आपंकर बैच स्टार्ट हो पीडीएफ आपको टेलीग्राम रे मिल जाए. थैंक यू.